सोहेल भाई, बाकी जो आपका बॉडी ऑफ वर्क है वो तो क्या ही बात है, उसके ऊपर तो मैं कम ही बात करूंगा, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा क्योंकि आप गुजरांवाला से थे और माशाल्लाह माशाल्लाह गुजरांवाला में तो पहलवान और मतलब गुजरांवाला के तो वैसे ही खाबे शाबे और लोकी। तो ये कॉमेडी का एलिमेंट कहाँ से आया था आप? क्योंकि यार मैंने बस, और स्पेशली आपके वालिद साहब पुलिस में, तो एकदम ये लाइन क्यों इख्तियार हो गई? मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी डिस्कशन होती है आजकल, फलां शहर में कॉमेडी है, फलां शहर में फलां है। आप टोटल कॉमेडी देखें ना अगर, हाँ उस्तादाना कॉमेडी, तो वो सारी गुजरांवाला की है। बिल्कुल। ज़रीफ मरहूम गुजरांवाला में पैदा हुए, मनव्वर ज़रीफ गुजरांवाला में पैदा हुए, अमानुल्लाह खान गुजरांवाला में पैदा हुए, दिलदार परवेज़ भट्टी गुजरांवाला में पैदा हुए, हज़ीं कादरी बेहतरीन कॉमेडी लिखने वाले गुजरांवाला में पैदा हुए, आबिद खान साहब गुजरांवाला में पैदा हुए, अपना मस्ताना साहब, बब्बू बराल, बेशुमार, अशरफ राई साहब, एक लंबी लाइन है, एक लंबी लाइन है। रॉयल्टी जो है वो सारी गुजरांवाला से आ रही है। मैं ये समझता हूं कि गुजरांवालियों ने जो कॉमेडी की है ना जी, वो जिम्मेदारी से की है, उसको बाकायदा एक काम समझ के किया है। वो आप ज़रीफ साहब से शुरू हो जाए तो वो नीचे तक आता है। अच्छा, कॉमेडी होती क्यों है इन शहरों में जो 2 3 4 शहर गिने जाते हैं? फैसलाबाद हो गया, थड़िया शहर हैं। कॉमेडी वहाँ पे पनपती है जहाँ पे मजमा हो, गैदरिंग हो, बंदे ज़्यादा बैठे होते हैं, वो गपशप के मूड में वहाँ पे कॉमेडी क्रिएट होती है। बिल्कुल। तो ये शहर ऐसे हैं, चूंकि हमने गुजरांवाला जो देखा हुआ है, हर शहर के ऊपर एक अखाड़ा था। मैंने बचपन में सारा, बल्कि अखाड़े गया भी हुआ हूँ। अच्छा पहलवान, शेर पाकिस्तान, उनके अखाड़े में मैं गया हूँ। वहाँ पे जितने भी थे, आजम पहलवान, नोनी पहलवान, वो तारक पहलवान, फलान, जितने भी थे, अच्छू पांड्या वाला, सब उधर एक्सरसाइज करते। तो मैं भी उसमें जाके कुछ देर करता रहा। तो हर बंदा जाता रहा। मैंने दिलदार परवेज़ भट्टी साहब जैसे बंदे को, प्रोफेसर भी, अच्छा भट्टी साहब की बॉडी शॉटी थी, वो जाते थे। मैंने खुद उनको, कंपनी बाग उधर होता था एक, वहां पे उनको एक्सरसाइज करते हुए देखा है। गुजरांवाला में हमने ये देखा है कि 100 साल का बाबा जो है ना, वो भी अखाड़े या पार्क में पहुंचा हुआ है, उससे हिला भी नहीं जा रहा, वो बैठा बैठा ही ऐसे कर रहा। उसकी एक्सरसाइज जितनी महदूद हो चुकी है वो कर रहा है। तो इसलिए ये जहाँ पे मजमा होता है ना जी, थड़िया महफिल जहाँ पे होती है, वहाँ कॉमेडी होती है। और मैंने वैसे तो ये वाकई सडनली मैंने एक्टर बनने का बना लिया प्रोग्राम। वो ऐसा था कि रेडियो पे, टेलीविज़न पे मैं अपने नाना बाबा पंजाबी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर साहब मरहूम को प्रोग्राम करते हुए रेडियो पे भी सुना हुआ है, टीवी पे भी देखा हुआ है। अच्छा। उस वक्त आपको याद होगा, नहीं आपको तो नहीं याद होगा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, सूफ़ी तबस्सुम साहब, अच्छा, वो एक अदबी प्रोग्राम करते थे। ये जो तलफ़ुज़ आजकल काफ़ी मास्टर बने हुए हैं ना तलफ़ुज़ ठीक करने के, और नई इजाद बना के बैठे हुए हैं, ये सूफ़ी तबस्सुम साहब किया करते थे। ये सारा हम रेडियो का चोरी, पुराने बुजुर्गों का चोरी काम कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ और मैं ये कमिट करता हूँ कि हम लोग, ये निज़ामुद्दीन साहब, ये असबेहाल क्या है, ये निज़ामुद्दीन की बैठक है। इसको पहले जमहूर दी आवाज़ कहते थे। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, मैं ये आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा कह रहा हूँ, जुगत जिसे कहते हैं ना, जुगत, ये निज़ामुद्दीन साहब ने की हुई है। अच्छा जी। जी हाँ, ये पाकिस्तान बनने से पहले के आर्टिस्ट हैं। क्या बात। जो निज़ामुद्दीन साहब हैं। फिर जब पाकिस्तान शुरू हो गया तो उनका अपना प्रोग्राम रेडियो पे शुरू हो गया। जुगत उन्होंने शुरू की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ओरिजिनलिटी वहीं से जुगत की। और जितने भी फिल्म के बड़े बड़े जो नामवर लोग हुए, थिएटर के, टेलीविजन के, सब कॉमेडियन निज़ामुद्दीन के सामने से उठ के गए हुए हैं। क्या बात। उसमें आप फतू कमर चौधरी साहब, टेलीविजन के, आपको याद होगा, कमर चौधरी साहब होते थे। तुम्हें नहीं, फिर मैं तुम्हें, मैं वो उम्र का हूँ कि जहां वो जेडी साहब का आता था, जेडी के मेहमान, रेडियो पे आता था। वो बाद में सारा, वो तो बाद में। फिर ये जो है अपना फिल्म, वहां पे जो लोग थे, सुल्तान खुसट साहब निज़ामुद्दीन साहब के साथ होते थे। फिर ये ज़रीफ साहब, फिर हाँ नहीं, बड़े ज़रीफ साहब, अच्छा, बड़े ज़रीफ साहब, मनव्वर ज़रीफ साहब उस वक्त बच्चे से थे, रोटी लेके जाते थे उनकी, ज़रीफ साहब की। फिर आप थिएटर पे चले जाएं तो खालिद अब्बास डार साहब, इरफान खुसट साहब। डार साहब पहले कॉमेडियन हुए हैं थिएटर के,
हाँ जी जी जी, उन्होंने वहीं से ये स्टार्ट सारे लोग जो है ना जी, ये निजामुद्दीन दी बैठक जो प्रोग्राम था, और वो सेम इसी तरह का होता था जैसे आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं। 3 4 5 6 लोग बैठे हुए हैं, कॉमेडियंस भी बैठे हुए हैं, साहब निजामुद्दीन साहब वो भी लाइट मूड में कर रहे हैं। और करंट हाँ अफेयर्स जी, डिस्कस हो रहे हैं। आज और चोरी साहब पता लगा जी, वो लब्बा मरदा मरदा बचिया जी, ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ सूझ होया कि इसको एक किताब है इस फिक्रे में, मज़ाब भी है और एक किताब है। क्या बात। इस तरह का फिलासफर आदमी था। मुझे शर्फ हासिल है निज़ामुद्दीन साहब से मिलने का। मैंने उनको डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब के हवाले से ही बताया तो बेचारे रोने लग गए। अरे कहते यार ये क्या क्या लोग रेडियो पे बैठते थे। तो ये लोग सारे जो थे ये रेडियो पे होते थे, अच्छा इनका सुनते रहते थे। अब मैंने टीवी पे जब देखा ना नाना को, तो वो हमारे पास बैठे हुए थे घर में, आके कहते हैं यार मेरा प्रोग्राम लगना है इतने बजे, वो टीवी तो निकालो। उस वक्त टीवी बंद करके तो फिर संभाल देते थे। हाँ, जब लगना होता था उसे पूरा डब्बा उसे निकलता था। निकाल के कपड़ा शपड़ा उतार के उसकी पूरी क्या बात है, क्या इफ्तिताहिया तकरीब होती थी। वो उसका दरवाज़ा खुलता था, फिर उसको लगाया जाता था, एरियल वगैरह सीधा किया जाता था। तो मैं बड़ा सख्त खौफजदा हो गया कि ये क्या हो रहा है, ये बाबा जी इधर भी बैठे हुए और टीवी में भी हैं। मैं छोटा सा था। आप यकीन करो कि जब वो चले गए, टीवी वापस चला गया कमरे में, मैंने छुप के उस टीवी के पीछे होता था हार्ड बोर्ड, उसके ऊपर स्क्रू लगे होते थे, मैंने उनको खोला, मैंने देखा कि टीवी के अंदर बाबा जी घुसे कैसे थे। तो वो एक बैठ गया जहन में कि यार ये टीवी में घुसना कैसा है ये। वो ऊपर उसके अंदर ट्यूबें सी कितनी सारी हाँ, होती थी, इतने मोटे था पेट उसका, वाला होता था वो पूरा। अब तो स्लिम हो गया ना जी। तो वो देख के मैं हैरान, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। छोटा था मैं काफी। बस वहां से फिर क्लास मेरी जो थी ना जी, मेरा स्कूल जो था बड़ा अच्छा स्कूल था। मेरे सारे क्लास फेलो, आधे जो हैं वो फौज में हैं, आधे डॉक्टर हैं, मैं बीच में अकेला आवारागर्द हूँ। तो मैं हैरान हुआ कि ये मुझे क्या दिमाग में बैठ गया। फिर मैंने केमिस्ट्री की मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया। प्रोफेसर मीर नज़ीर साहब, अच्छा, मरहूम। तो मैं कुछ लेट आया, मुझे कुछ काम नहीं था किया हुआ, मैंने वो मीर साहब ने मुझे बिठाए रखा। बड़े सख्त प्रोफेसर थे। अब्बू ने घर आते ही मुझे मारा। शायद उनको ये इल्म था, मुझे बाखुदा मैं उस वक्त तक सिनेमा नहीं गया था, सेकंड ईयर तक FSC मेडिकल पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ना ही थिएटर देखा ना ही सिनेमा, कुछ भी बिल्कुल नहीं यार, सिर्फ टीवी, वो भी इस तरह के प्रोग्राम चंद। तो अब्बू ने मारा कि तुम फिल्म देख के आए हो, इतना जो लेट आए हो। मैं रोता रहा, गुस्सा मुझे बड़ा सख्त। और आप नहीं गए थे फिल्म देखने? नहीं, क्या हुआ था, कभी सिनेमा की तरफ नहीं था देखा। सिनेमा के आगे से गुजरते हुए बोर्ड नहीं थे देखते कि कोई अब्बू का दोस्त ना देख ले कि ये फिरदौस वेखन डे ऐसी होते। तो ऐसे सर नीचा करके गुजर जाते थे। मैं गुस्से में अगले दिन फिल्म देख के आया। कैन यू बिलीव, दूसरे दिन मैंने जाके देखा, नाम तो देखा हूं मैं, फिल्म कौन सी देख के आया हूं। इतना मैं डर के सिनेमा में घुसा। मगर जब मैंने वो स्क्रीन देखी ना, वो मैंने कहा ओए होए 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 होए। उस वक्त रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा होता था, क्लैपिंग होती थी, लाफ्टर्स होते थे, फैमिलीज बैठी होती थी सिनेमा के अंदर। आपको याद होगा। लो सर, उधर पक्का हो गया मैं कि काम ही ये करना है। क्या बात। और फिल्म कौन सी थी वो, जो अगर याद हो? तख्त या तख्ता, पट्टी साहब की पिक्चर। ओह, इलियास कश्मीरी साहब, पट्टी साहब, पता नहीं कौन कौन था, बस एक दो ही नाम याद है। मगर वो इम्पैक्ट आ गया कि बस ये जेहन में बैठ गया कि यही करना है बस। तो वो कर लिया। जब कर लिया, अबू को पता चल गया इसने थिएटर किया है। वो भी एक स्टोरी है। गुजरांवाला में थिएटर आया, एक उसकी रिहर्सल हो रही थी, वो जिनके होटल में हो रही थी, वो हमारे मोहल्लेदार थे। उसके छोटे भाई ने बताया हमारे होटल में उधर रिहर्सल हो रही है एक थिएटर की। मैं उधर देखने चला गया। वो एक बड़ी सी चारपाई के ऊपर कितने सारे एक्टर बैठे हुए, और वो सारे काले काले स्याह। मैं डर गया। मैंने कहा एक्टर इतने बेचारे खौफनाक हो जाते हैं, बाखुदा। सारे बेचारे घरों से पता नहीं निकाले हुए ऐसे बैठे हुए हैं, कितने सारे उसमें थे। सर मैं फिर खौफजदा हो गया। मैंने कहा एक्टर नहीं बनना, ये तो बड़ी बुरी हालत हो जाती है। है। फिर कुछ
हफ्तों के बाद, कोई महीना 2 बाद, मोहम्मद अली साहब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में क्या चीफ गेस्ट आ गए। क्या बात है। वो जब मर्सिडीज में से उतरे हैं, काली मर्सिडीज में से, और काला पेंट कोट और सफेद शर्ट और सुर्ख टाई उन्होंने लगाई हुई थी, और मैंने कहा बनना ही एक्टर है। आह, इतना प्यारा एक्टर होता है। और बस क्या फिर उधर से- स्टैचर उनका। जी हाँ, ये है एक गुजरांवाला से एक्टर बनने का ख्वाब। ख्वाब।